नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। लाभ हानि प्रतिशत और बट्टा से संबंधित सारा क्वेश्चन है आज का। बड़ी मस्त मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन किस तरह का है। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कैमरा का लागत मूल्य 600 रुपया हो तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। एसएससी सीजीएल टीआरई 1 परीक्षा 9/8/2015 में पूछा गया, दूसरा शिफ्ट में। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10% यानी अंकित मूल्य पर छूट देगा तो आपको अंकित मूल्य लिख लेगा। अंकित मूल्य पे छूट देगा तो अंकित मूल्य लिख लेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य, सूची मूल्य, निर्धारित मूल्य, छपा हुआ मूल्य, ये सारा बात एक के है। ठीक ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मान लिया जाए जींस का दाम 1200 रुपया और इस पर 20% का छूट दिया, तो 1200 का 20% निकालिएगा तो 12 दूना 24, 240 रुपया इसमें छूट हो जाएगा। तो निकाल के देख लीजिए, 1200 का 20%, 2 जीरो कैंसिल, 12 दूना 24, यानी 240 टका छोड़ेगा तो 1200 में तो हो जाएगा 960 रुपया। तो 960 रुपया में जींस मिल जाएगा हमको, यानी हम खरीदेंगे 960 रुपया में। तो ग्राहक के लिए क्रय मूल्य हो गया, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य, और दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। और उसके बाद 960 रुपया जो है, क्या दुकानदार 960 रुपया में खरीदा था? क्या दुकानदार नहीं खरीदा था 960 रुपया में, ग्राहक खरीदा है 960 रुपया में। इसका मतलब है, तो अंकित मूल्य पर छूट देगा तो यह आपका अंकित मूल्य निकलेगा। तो यह ग्राहक के लिए क्रय मूल्य और दुकानदार के लिए अंकित मूल्य है। ठीक है, 960 रुपया यह आपका अंकित मूल्य है दुकानदार के लिए। तो आप समझ गए कि अंकित मूल्य पर जब छूट देगा तो अंकित मूल्य निकलेगा। ठीक ना। कोई भी दुकानदार जो छूट देता है तो अंकित मूल्य पर छूट देता है। चलिए इसको अब बनाते हैं। 10% का छूट देता है और लागत मूल्य 600 है तो 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ 120 और छूट कितना दिया है? 10% यानी 90%। इससे अंकित मूल्य निकालेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। काटा पीटी कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 चौका 12, 400/3, 400/3 जो है ये अंकित मूल्य निकल गया भैया। अब जो है इसका लागत मूल्य दिया है 600। तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है 100%। अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य कितना निकाल के रखे हैं? 400/3। तो 400/3 से गुना कर दीजिए। कटा पीटी कीजिए, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटा देंगे 2 तिया 6, 200, 200 गुना 4 तो 800, 800 जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर अंकित मूल्य पे छूट देगा तो अंकित मूल्य निकलेगा, पहला बात। उसके बाद अगर क्रय मूल्य दिया है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य दिया रहेगा तो अंकित मूल्य पूछेगा। जब अंकित मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य पूछेगा। यहाँ अंकित मूल्य निकालना था, अंकित मूल्य निकालना था क्योंकि क्रय मूल्य दिया था। और आगे जो दिया रहेगा, ठीक है, आगे जो दिया रहेगा तो अंकित मूल्य दिया रहेगा, क्रय मूल्य निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन वही है। एक साइकिल विक्रेता 10% छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। साइकिल का अंकित मूल्य 840 रुपया है, तो वह साइकिल के लिए कितने रुपया का भुगतान करता है? सीजीएल 1 में पूछा गया है, सीजीएल टीआरई 1 में। चलिए परीक्षा में डेट यहाँ पर छूट चुका है, चलिए उससे ज्यादा कोई मतलब तो है नहीं। आइए, 10% छूट देगा, 26% लाभ कमाएगा, 26% लाभ 126, 10% छूट 90%। इससे अंकित मूल्य निकाल लीजिए, काटा पीटी कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 14 26 से 14 गुना 10, 140 रुपया अंकित मूल्य निकल गया भैया। अब इसमें दिया गया है
अंकित मूल्य 840 टका, अंकित मूल्य निकालना 140, भुगतान करेगा कितना, यानी क्रय मूल्य निकालना है। काटा पीटी कीजिए, 6 के 84, 6 गुना 100, 600 ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आप समझ गए होंगे, 2 क्वेश्चन इस तरह का हो गया है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% छूट पर बेचा जाता तो कितना प्रतिशत का, यानी कितना लाभ होता, प्रतिशत में निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल्य का 2/5, ठीक है, तो 10% छूट पर बेचा जाता है। 10% छूट का मतलब 90%। इसी को कटापीटी कीजिए, 2 से कटा देंगे 45, 45 गुना 5, 225, 225% हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से कितना अधिक है, 125 अधिक है तो 125% लाभ हो जाएगा। 100 से जितना अधिक होगा वही आपका लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। अब बोलिएगा 100 क्यों इसने घटा दिए, क्योंकि क्रय मूल्य होता है 100%, 100 से जितना अधिक होगा वही लाभ होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया भैया अगले क्वेश्चन पे। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपया अधिक में कीमत पर बेची होती तो उसे 30% लाभ प्राप्त हो जाता। तो तद अनुसार वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य निकालना है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी 5% हानि का मतलब होता है 95% और 10% कम का मतलब 90%। ठीक है, और 33 रुपया अधिक, रुपया दिया गया है तो रुपया को साइड कर देना, तो 30% लाभ होता है। तो 90 का 30% लाभ यानी 130% का बट्टा में 100, इसका प्रतिशत है ये है, 2 जीरो कट गया, 13×17 से 117%। पहले 95 था तो अब 117 हो गया, प्रतिशत में कितना अधिक हो गया, 17×5 22%, प्रतिशत में 22 अधिक, रुपया में 33 अधिक, और लागत मूल्य निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब 11 से कटा दीजिए, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 2 से कटा देंगे तो 50 बार में 50 तिया 150 रुपया, इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। आइए, 5% हानि 95%, प्रतिशत का बटा में 100। अब बोलता है 10% कम मतलब 90%, प्रतिशत का बटा में 100, 30% लाभ होगा तो 130/100। और बोला जाता है 33 रुपया अधिक, अधिक बोले कम बोले माइनस कर देना है बराबर 33। अब इसको कटाइए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी, एलसीएम हो जाएगा 100, 13×17 से 117 में से 95 घटेगा तो 22 हो जाएगा बराबर 33। ठीक है, अब कटा पीटी कीजिए भैया, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 2 से 50 बार में 50 तिया 150, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो जो मन करे जैसे मन करे आप बना सकते हैं भैया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और है इस तरह का। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तो तद अनुसार वस्तु का लागत मूल्य कितना है भैया। चलिए ध्यान दीजिए, तो 15% लाभ यानी 115%, 10% कम यानी 90%, तो 4 रुपया कम, रुपया दिया है तो साइड कर देना है, तो 25% लाभ, 90 का 125% निकाल लीजिए, प्रतिशत का बटा में 100, कटा पीटी कीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 125 गुना 9, 25 9 225 और 900 1125, 1125 में 10 से भाग दें, दशमलव यहाँ हो जाएगा, इसका प्रतिशत है ये है। 115 से 112.5 हो गया, प्रतिशत में कितना कम हो गया, प्रतिशत में 2.5% कम हो गया भैया, रुपया में 4 रुपया कम हो गया,
क्रय मूल्य निकालेंगे 100 से गुना, यानी लागत मूल्य चाहे क्रय मूल्य दोनों बात एक के है। चलिए पॉइंट हटा देंगे तो 1 जीरो और हो जाएगा। 25 चौका 100, उस पर 1 जीरो, 4 चौके 16, 160। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 40% अल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर अल्कोहल पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए विलयन में अल्कोहल की शक्ति कितनी होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, टोटल इसमें दिया गया है 5 लीटर। 5 लीटर का 40% निकाल देना है। 40% का बटा में 100। ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो 5 था तो 1 मिला देंगे 6 लीटर हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। काटा पीटी कीजिए, मिल जाएगा आंसर। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 या 6, 2 से 20 बार में कट जाएगा। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 100/3 तो 33.1/3। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको चेंज कैसे करता है और विद्यार्थी को फंसाता कैसे है। यह 40% अल्कोहल है और अंतिम में अल्कोहल ही पूछा गया है, इसीलिए 5 लीटर का 40% निकाले। अगर इसमें बोलता पानी का प्रतिशत अंतिम में, यहां अगर पानी पूछता तो यहाँ 40 नहीं लेते, 60 लेते, क्योंकि टोटल 100% होता है। 100% में 40% अल्कोहल हो जाएगा तो पानी कितना 60%, तब 60% इसका निकालते, जो कि अगला क्वेश्चन में चेंज है। ठीक है, चलिए आपको फंसाता कैसे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपका सारा। 30% अल्कोहल घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया तो घोल में जल का प्रतिशत क्या है। ध्यान दीजिएगा, टोटल दिया है 6 लीटर। 6 लीटर अल्कोहल 30% है। अंतिम में देखिए अल्कोहल पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, इसलिए 6 लीटर का 30% नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल होता है 100%। 100 में से 30% अल्कोहल हो गया तो 70% जल होगा भैया। प्रतिशत का बटा में 100। 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया है तो 6 लीटर था तो 1 लीटर मिला देंगे 7 लीटर। प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुना। अब कटाइएगा तो टकाटक आंसर 100 से 100 कट जाएगा। 7 ढंग 70, 10 छके 60%। 60% जल होगा भैया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब। ठीक है, ऐसे फंसाता है एग्जाम में विद्यार्थी को। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा भैया, एक क्वेश्चन और है इस तरह का। 20 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है। ध्यान दीजिएगा, 20% अल्कोहल है और अल्कोहल ही पूछा गया है तो चेंज नहीं किया गया, यह तो आसानी है। आइए 20% का 20 लीटर का 20% निकालिए, प्रतिशत का बटा में 100। 4 लीटर और मिला देंगे तो 24 लीटर, 20 से 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 लीटर मिला दिए। पहले 20 लीटर 4 लीटर मिला देंगे 24 लीटर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। 100 से 100 कट जाएगा। 4 छक 24, 4 से 4 पंचे 20, 2 से 2 तिया 6, 2 से 10 ढंग 20, 2 ढंग 20 हो जाएगा। 10 पचे 50/3 यानी 16.2/3। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।